नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हमने हाई यील्ड डेट के स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान में रखे थे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मे बी इन्वेस्टर बोल सकते हो या कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो उसको क्या ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर हम सॉवरेन डेट और नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या स्पेशल कंसिडरेशंस ध्यान में रखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक और इजी रीडिंग टॉपिक है, हम फटाफट देखेंगे। अगर हम कॉमन सेंस से देखें कि आप अगर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले हो और अगर आपको गवर्नमेंट को रैंक करना है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, उसका जीडीपी कैसा रहा हिस्टोरिकली, उसने बाहर से बोरोइंग कितना किया हुआ है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रही है, करप्शन लेवल कितना है, पर कैपिटा इनकम के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कंट्री में ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, बाहर के लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करने को विलिंग है, ओवरऑल यहां पे इकोनॉमी का क्या स्टेट है कंपेयर टू द आउटसाइड, यहां पे इंटरनली इंडस्ट्रीज कितनी ओन डिपेंडेंट है या एक्सटर्नली डिपेंडेंट है। ऐसे ढेरों फैक्टर्स मैंने फट बोल दिए क्योंकि हम पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो द स्पेशल कंसिडरेशंस दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम एन credit rating agency perspective are categorized into 5 parts. Institutional assessment हम देखेंगे कि कैसा है, फिर economic assessment, फिर external assessment, fiscal and monetary। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ओवरऑल कैसी है, पॉलिसी मेकिंग बेटर रही है कि नहीं, क्या हम लोग बहुत अटके हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, कुछ नया सोच पा रहे हैं, इनोवेशन कर पा रहे हैं, करप्शन चेक हो पा रहा है कि नहीं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कितना है। इस तरह के सेटअप अगर पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब वो गवर्नमेंट को थम्स अप है और उसकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी। सिमिलरली इकोनॉमिक असेसमेंट देखें तो जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सबके पास में क्या ट्रेंड रहे हैं, इन्फ्लेशन एज अ होल कैसा रहा है, हम लोग कितना सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं, वो हम इकोनॉमिक असेसमेंट में देखेंगे। देन कम्स एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब बाहर से हमने कितना बोरो कर रखा है, उसके बाद हम लोग जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स कितने होल्ड कर रहे हैं, करेंसी की पोजीशन इन द ग्लोबल मार्केट क्या है, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली एप्रिशिएट हो रहे हैं, क्या पार्ट है। क्योंकि अगर ये सब पॉजिटिव है, हमारे फेवर में है, एक्सटर्नली हमने ज्यादा डेट वगैरह नहीं ले रखी है और बेसिकली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा है, तो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव साइन, हमारी सॉवरेन डेट की जो रेटिंग है वो हाई होगी। उसके बाद है फिस्कल असेसमेंट मतलब डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। कुछ गवर्नमेंट्स डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव इंडिकेटर हो गया, थोड़ा रिस्की फैक्टर हो गया, तो उसको हमें कंसिडरेशन में लाना चाहिए। एंड आखिरी असेसमेंट है मॉनेटरी असेसमेंट मतलब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे इंडिया में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब बताते हैं, उसका इंपैक्ट कितना होता है ऑन द इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो भी काफी ज्यादा चीजों पे इंपैक्ट करता है। इसलिए तो ये सारे अगर पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर्सपेक्टिव, तो ओवरऑल हम लोगों को रेट करने में नॉन सॉवरेन बॉन्ड्स को ज्यादा इजी रहेगा। और जनरली जो रेटिंग है वो दो तरह की होती है, एक लोकल करेंसी डेट रेटिंग होती है और एक फॉरेन करेंसी। क्यों अलग अलग कर दिया? क्योंकि गवर्नमेंट खुद इश्यू कर रही है तो वैसे तो ये काफी सिक्योर्ड है, बट इंटरनली जैसे यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है और इंडियन गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बॉन्ड इश्यू कर रखा है, दोनों की क्रेडिट रेटिंग में शायद डिफरेंस हो, क्योंकि यूएस काफी डेवलप्ड है और एक ऐसा बोल दो वर्ल्ड जायंट है, उसकी इकोनॉमी की पोजीशन, ओवरऑल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम हमारे से काफी ज्यादा है, तो उस केस में हमें रिलेटिव कंपैरिजन करना होता है, राइट। और कई बार हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी लोकल करेंसी में बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, उनका क्रेडिट रिस्क कम होता है। क्यों? एंड में कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करके चुका देगी उनको, या फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है टैक्सेस से, उससे इजीली पे कर सकती है।
बट फॉरेन करेंसी डेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो फॉरेन करेंसी में रिपे करना है, तो हम हमारी करेंसी इशू करके कैसे करेंगे, इसीलिए इसका क्रेडिट रिस्क थोड़ा हाई होता है और इसका क्रेडिट रिस्क जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा लो होता है। तो इंडिया में भी अगर कोई S&P या मूडी इंडिया की बॉन्ड को अगर रेट कर रहे हैं तो लोकल करेंसी बॉन्ड की अलग रेटिंग होगी और फॉरेन करेंसी बॉन्ड की जो है वो अलग रेटिंग होगी, वो हमें ध्यान में रखना है। दीज आर स्पेशल कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रेटिंग व्हाट सॉवरेन बॉन्ड्स। वैसे ही नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इशू करके म्युनिसिपैलिटी या कोई स्टेट की कोई गवर्नमेंट है वो इशू कर रही है, तो उसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स, एक रेवेन्यू बॉन्ड्स। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड तो वैसे बैक्ड बाय गवर्नमेंट ही होते हैं, तो इसमें जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो हाई होती है, इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग टैक्सेस से इजीली रीपे कर सकते हैं वैसा। और ये जो रेवेन्यू बॉन्ड्स है ये कई बार मेट्रोस के लिए, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एयरपोर्ट्स के लिए, हाईवेज के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें इनका जो रीपेमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, उस प्रोजेक्ट का कितना रेवेन्यू आएगा। तो अगर उसका रेवेन्यू बढ़िया आने वाला है, प्रोजेक्शंस बेटर है, तो इसकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होगी, नहीं तो खराब होगी। तो दिस विल हैव हाई क्रेडिट रिस्क, हाई क्रेडिट रेटिंग नहीं है, हाई क्रेडिट रिस्क एज कंपेयर टू जनरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये जनरल बेस है, जनरल रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो नॉर्मली दिस इज बैक्ड बाय दिस गवर्नमेंट, तो इसलिए वो थोड़ा सा हायर क्रेडिट रिस्क वाला होता है, ये लोअर क्रेडिट रेटिंग वाला होता है। ये हाई क्रेडिट रेटिंग कारण इसका क्रेडिट रिस्क लो होता है और इसका क्रेडिट रिस्क हाई होता है। और जो चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए वो जहां पे ये इशू हुआ होता है वहां के लोकल इकोनॉमी कंडीशंस को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, यहां में अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ने इशू किया है तो वहां पे इकोनॉमिक साइकिल कैसा है, जनरल ट्रेंड ऑफ द जीडीपी कैसा है, किस पैटर्न से ग्रो होने वाले हैं, क्योंकि कई बार लोकल लेवल पे भी इकोनॉमी अलग तरीके से वर्क करती है। सूरत जैसी सिटी में जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली बी ग्रोइंग एट अ वेरी स्पीडी रेट एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। तो यहां के अगर बॉन्ड गवर्नमेंट, यहां की म्युनिसिपैलिटी अगर कोई बॉन्ड इशू करती है और कुछ टैक्सेस लगाती है उस बॉन्ड को वापस रीपे करने के लिए, तो यहां की जनता शायद वो म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस दे पाने में सक्षम होगी, बिकॉज उसमें क्या होगा कि यहां की इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर है थोड़ी, तो ये इजीली कलेक्टेबल होंगे टैक्सेस। बट वहीं अगर लोकल इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है और टैक्सेस लगाए हैं और वो साइकिल प्रॉपर्ली नहीं घूम रहा, तो अगेन क्रेडिट रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो लोकल लेवल पे जहां पे इशू हुआ है वहां के प्रेवलेंट इकोनॉमिक सिनेरियोज, वहां की कंडीशंस, वहां के पास्ट ट्रेंड्स, वहां की पॉलिसी मेकिंग, वहां की जीडीपी पार्ट हमें भी कंसिडर करनी चाहिए रिलेटिवली, तब हमें एक और बेटर अंदाजा आएगा नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को किस रेटिंग पे हमें करना है, वो ध्यान में रखने के लिए। सो इसके साथ हमारे हाई यील्ड सॉवरेन और नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के स्पेशल कंसिडरेशंस, क्रेडिट रेटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान में रखने चाहिए वो हमने कवर किए। और यहां पे हमारा फिक्स्ड इनकम का पूरा जर्नी क्लोज हो रहा है। हमें बहुत ज्यादा मजा आया आपको ये डिस्कशन करने में, और एंड में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारा भले ही फिजिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन हमारा दिल का कनेक्शन जरूर है, इसीलिए वी लव यू 3000। मेक श्योर दैट आप एकदम अच्छे से पढ़े। एंड ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आई एम हैविंग लिटिल गूज़बम्प्स व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि भले ही हमारा फिजिकल कनेक्शन नहीं है लेकिन हमारा दिल का कनेक्शन जरूर बैठा है, बिकॉज वी हैव ऑल द पॉजिटिव वाइब्स टू एंश्योर दैट कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, कम बैक विथ ऑल योर डाउट्स, ठीक है, सो दैट हम उसको भी अच्छे से कवरेज में ले पाए एंड वी कैन हेल्प यू अचीव मैक्सिमम सक्सेस इन नॉट जस्ट CFA एग्जाम्स बट ओवरऑल इन लाइफ एज वेल। सो इधर हमारी फिक्स्ड इनकम की जर्नी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने साथ साथ में चीज़ें नोट डाउन की है, पॉज करते करते देखा है। ये वाली सलाह सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छे से ध्यान में रखें, नोट डाउन करते रहें। दिस इज इट गाइस, थैंक
Thank you very, very much. Signing off. Here's Rishabh Dakalia, wishing you all the best for not just this subject but all other subjects and all other levels. Bye bye. Take care.